जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की न्याय व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं और वो सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग हैं और केस के साथ साथ अब तो एग्जीक्यूशन पिटीशन भी पेंडिंग बताई जा रही हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत गंभीर टिप्पणी भारत के लोअर कोर्ट्स के लिए कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होती हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय लोअर कोर्ट्स की जो स्थिति है वो हाईली डिसअपॉइंटिंग है और एग्जीक्यूशन पिटीशन आखिरकार पेंडिंग क्यों है, इसके साथ साथ कोर्ट में पेंडेंसी के क्या क्या कॉज हैं और उनके क्या इंपैक्ट सोसाइटी पर हो रहे हैं। उन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोअर कोर्ट्स को कहा है कि आपकी जो स्थिति है ना, करंट स्टेट है, वो हाईली डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज ऑफ कि आप लोअर कोर्ट्स में एग्जीक्यूशन पिटीशंस को भी पेंडिंग में रख रहे हो और छोटी मोटी नहीं, करीब करीब 9 लाख 8.8 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशन जो हैं वो पेंडिंग में हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाईली डिसअपॉइंटिंग स्टेट बोला है भारत के लोअर कोर्ट्स को। और केवल हाईली डिसअपॉइंटिंग नहीं बोला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई जो क्रिटिकल स्टेटमेंट हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए दिए हैं। जैसे कि भारत के लोअर कोर्ट्स के लिए कहा है कि यहां पर जो जस्टिस है ना वो फ्यूटाइल हो गया है, इसका मतलब न्याय निरर्थक हो गया, न्याय का कोई मतलब यहां पर नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस भी बोला है कि अगर आप सही समय पर सही से निर्णय नहीं दे पा रहे हैं और निर्णय देने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं तो यह न्याय का उपहास उड़ाना है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। और इस वजह से उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में ये एक कुप्रथा बन गई है, एक जो है मिलिशियस बन गई है और इसीलिए इस तरह के कोर्ट के केस को पायरिक विक्ट्री बोला गया। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी कोई विक्ट्री जिसमें आपका बहुत नुकसान हो चुका हो, बहुत समय व्यतीत हो चुका हो और उस जीत के अब कोई मायने ना हो। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक बंदा केस जीतता है, केस जीतने के बाद फिर उतने ही समय उसे फिर से एग्जीक्यूशन पिटीशन को प्रूव कराने में लग जाता है, तो यह तो एक तरह की पायरिक विक्ट्री है। वो केस जीतने के बाद भी अपने जो लायबिलिटीज हैं, जो उसकी पावर्स हैं, जो उसकी विनिंग अचीवमेंट्स है, वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है भारत के लोअर कोर्ट्स के लिए, जो निश्चित ही बहुत गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करती है। आइए जानते हैं कि ये एग्जीक्यूशन पिटीशन आखिरकार होती क्या है। कि अगर कोई सिविल लॉसूट कोर्ट में है, कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया है, भाई मान लीजिए कोई जमीन का मामला है या कोई क्लेम का मामला है या अन्य कोई मामला है और कोर्ट ने उसके बारे में विनर को घोषित कर दिया कि भाई ये विनर है, प्रॉपर्टी अगर है तो उसको दे दी जाए, क्लेम है तो उसको दे दी जाए, जो भी केस है। ऑर्डर पास होने के बाद यानी डिक्री पास होने के बाद जो विनर है उसको एक पिटीशन डालनी पड़ती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन, और उस एग्जीक्यूशन पिटीशन के बाद जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है वो एग्जीक्यूट होता है, वो इंप्लीमेंट होता है और जो विनर होता है उसको सारे लायबिलिटी, सारे अचीवमेंट जो है वो मिलते हैं। पहले 4-5 साल आपने अपने लगाए, रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाया, दिमाग लगाया, अब फिर उसी काम में आप वही चीजें लगा रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, मेंटली भी डिस्टर्ब करता है, इकोनॉमिकली भी डिस्टर्ब करता है और सोशली भी ये चीज जो है वो डिस्टर्ब करती है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी अभी की है। अभी आपको बता दें कि नेशनल जुडिशियल जो डेटा ग्रिड है उसके मुताबिक, उसने जो अपने आंकड़े जुटाए हैं उनके मुताबिक एक सिविल लॉ सूट को डिक्री तक पहुंचने में यानी ऑर्डर आने में लगभग 5 साल का समय लगता है और उस डिक्री की फिर जो एग्जीक्यूशन पिटीशन दाखिल होती है उसको अप्रूव कराने के लिए लगभग 4 साल और लग जाते हैं। यानी कुल मिला के आप मानिए कि एक सिविल लॉ सूट आपको 9 साल के लिए जुडिशरी के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता है। इन 9 सालों में आप काम भी अपना खोते हैं, इज्जत भी खोते हैं, पैसा भी खोते हैं, टाइम भी खोते हैं और दिमाग भी खोते हैं। ये इस समय सिस्टम में चल रहा है। लगभग 40% ऐसी एग्जीक्यूशन पिटीशन है जो लीगल काउंसिल ना होने की वजह से पेंडिंग है। कई ऐसी डिग्री होती हैं जिन पर कोर्ट खुद ही स्टे लगा देता है, मतलब कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दिया और खुद ही उस पर स्टे लगा दिया कि भाई हमने ऑर्डर दे दिया है बट अभी इसे इंप्लीमेंट मत करिए। 17% ऑर्डर इसी वजह से पेंडिंग है, वो इसी वजह से उनकी एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया, अब ऑर्डर दे दिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का मामला है कि ये संपत्ति किसको मिलनी चाहिए, कौन असली दावेदार है। कोर्ट ने एक के हक में फैसला सुना दिया कि भाई संपत्ति तुम्हें मिलनी चाहिए।
अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन उस संपत्ति पर जब ऑफिशियल दावेदारी दाखिल करने वो जाएगा तब उसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हजारों टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में भी एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो पेंडिंग रह जाती है। 12% करीब पिटीशन ऐसी हैं जो इसी वजह से पेंडिंग है। तो कुल मिला के जो मुझे लग रहा है ना वो ये है कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन जो करीब करीब 9 लाख पेंडिंग है, उनकी वजह जो है वो 3 वर्ड्स में आप समझ जाएंगे। पहला, प्रोसीड्यूरल हर्डल्स, यानी जो प्रोसीजर में हर्डल्स है ना उनकी वजह से अटकती हैं। दूसरा, सिस्टम की इनएफिशिएंसीज, जो सिस्टम में हमारे इनएफिशिएंट लोग भरे हुए हैं, इनएफिशिएंट जो व्यवस्थाएं भरी हुई हैं उन वजह से। और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रेनुअल डेटा, यानी स्पेसिफिक डेटा की कमी होती है जिसकी वजह से वो पेंडिंग रह जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक हमारे यहां जो है वो सिविल प्रोसीजर है ना, सिविल प्रोसीजर है, एक आचार संहिता है, एक सिविल संहिता भी होती है। तो हमारे यहां एक सिविल प्रोसीजर कोड है। उसमें क्या होता है, अगर कोई कोर्ट ने किसी सिविल लॉ सूट में कोई डिक्री पास करी, यानी ऑर्डर पास करा, और किसी एक व्यक्ति को कुछ लायबिलिटी, कुछ अचीवमेंट दिए, ठीक है, एक व्यक्ति जीतेगा, एक व्यक्ति हारेगा, तो जो व्यक्ति हारा है अपनी डिक्री देने के बाद कोर्ट फिर से उसे एक नोटिस देता है कि भैया देखो हमने डिक्री दे दी है, तुम हार गए हो केस, अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है तो दाखिल कर दो, उस पर सुनवाई करेंगे। यानी कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, अपनी डिक्री दे दी, उसके बाद हारे हुए इंसान से फिर कह रहा है कि भैया ले आओ अपना कोई ऑब्जेक्शन, हम फिर सुनवाई कर देंगे। अब हर बार सुनवाई का मतलब 4 साल, समझते हैं आप लोग? इंडियन जुडिशरी का मतलब कि हर बार सुनवाई जब होगी तो हर बार 4-5 साल 6 साल उसमें जाएंगे। साथ में कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं, है ना, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहां पर बिजनेस ज्यादा है, कॉर्पोरेट ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो वहां पर डिस्प्यूट कैसा होता है, ज्यादा होता है। डिस्प्यूट ज्यादा है तो सिविल लॉसूट ज्यादा होते हैं, सिविल लॉसूट ज्यादा होते हैं तो एग्जीक्यूशन पिटीशन भी वहां पे ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं जिसकी वजह से ये पैरिटीज चलती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार ये टिप्पणी नहीं करी है, पहली बार स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी है। इससे पहले भी 2021 में जब हमारे सीजीआई एसए बोबडे साहब थे तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी और उस समय 14 मैंडेटरी डायरेक्शंस दिए गए थे ट्रायल कोर्ट्स को कि भाई इन डायरेक्शंस पे आप चलिए और 6 महीने के अंदर अंदर सारी जो एग्जीक्यूशन पिटीशंस हैं उनको आप खत्म करिए, जो पेंडिंग है उनको खत्म करिए और अपनी डिक्री को इंप्लीमेंट करिए। 2021 से 2025 आ गया, कुछ नहीं हुआ, तो मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट की फिर एक कमेटी बैठी। उन्होंने फिर एक पूरे कंट्री वाइज, मतलब पूरे कंट्री में मॉनिटरिंग करने का एक आदेश दिया कि पूरे कंट्री में आप मॉनिटर करो कितनी कितनी कहां पे एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है। रिजल्ट आया तो पता लगा कि करीब करीब 9 लाख पेंडिंग थी, 8.82 लाख। जब ऐसा हुआ तो फिर मार्च 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि भाई आप पूरे अपने जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं सबसे ये पूरा डेटा मंगाइए और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है उनको खत्म करिए, जो पेंडिंग है उनको इंप्लीमेंट कराइए। मार्च के बाद अब नवंबर आ गया, अभी तक भी देखें, अगर आज का डेटा देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक भी उन 8.5 लाख 9 लाख करीब जो हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन है उसमें से केवल 3.5 लाख पिटीशन जो है वो लग पाई काम पे, बाकी की लगभग 5 लाख पिटीशंस अब भी पेंडिंग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से कहा है कि भाई आगे भी काम करिए, 6 महीने के समय और दे रहे हैं आपको। तो मित्रों ये पूरी वीडियो थी कोर्ट में केसेस के पेंडिंग को लेकर, जो आपको समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।